मैं नहीं जानता कि उस दिन क्यों इतना भारी भारी लग रहा था। लग रहा था कि जैसे कुछ टूट गया हो, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, अचानक सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है। हंसी बिल्कुल नकली, रिश्ते बोझ, और हर सुबह एक अधूरी सी प्यास। मैं वहीं था, मेरे आसपास सब कुछ बिल्कुल सही था। एक अच्छी नौकरी थी, कुछ अच्छे दोस्त थे, लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी। पर एक सुबह कुछ अजीब हुआ। मैं उठा और आईने में खुद को देखने लगा। बस यूं ही कोई 5-10 मिनट तक मैं खुद को देखता रहा, पता नहीं क्यों। और फिर अचानक मेरे अंदर एक सवाल उठा, मैं कौन हूं? जवाब मुझे पता था, पर मेरा वो जवाब भी मुझे झूठ लगने लगा। और बस यहीं से उन 7 दिनों का सफर शुरू हुआ। मुझे नहीं पता था कि आने वाले 7 दिन मुझे अंदर तक तोड़ देंगे, और वहीं से फिर एक नई शुरुआत होगी। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ। ऑफिस में वही काम, वही चाय, वही मीटिंग, सब कुछ नॉर्मल। पर जब मैं शाम को वापस घर लौट रहा था तब कुछ अजीब हुआ, बिल्कुल अजीब। मैं गाड़ी चला रहा था और रेडियो पर कोई कुछ बोल रहा था, पर कान बिल्कुल सुन्न थे। अचानक लगा कि जैसे सड़क ही खो गई हो। मैं वहीं रुक गया। गाड़ी बंद, अंधेरी रात और बिल्कुल साइलेंस। अंदर से आवाज आई, कहां जा रहे हो? और पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। उस दिन बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा। ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, बस चुपचाप बैठकर सोचता रहा कि आखिर हुआ क्या। दूसरा दिन सब नॉर्मल, बस एक मन को छोड़कर। मैं एक कैफे में जाकर बैठ गया। मैंने मेरा लैपटॉप निकाल लिया कुछ जरूरी काम के लिए, और मैं वहां लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा कि अचानक बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी पर मेरी नजर गई। वे किताब पढ़ रहे थे। मैंने बस ऐसे ही उन्हें पूछ लिया कि क्या आप रोज यहां आते हैं? जवाब बिल्कुल अजीबोगरीब था। वो मुस्कुराए और बोले, जब जिंदगी जवाब देना बंद कर दे तब किताबों से सवाल पूछ लेता हूं। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद उन्होंने मेरे लिए ही ये शब्द कहे हैं। मैं कुछ देर बिल्कुल चुप बैठा रहा, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैंने पूछा, क्या आप खुश हैं? उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, खुश? खुश नहीं, पर शांत हूं, और शायद यही ज्यादा जरूरी है। बस इतना कहकर वे वहां से चले गए। लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे सिर्फ एक लाइन में सब कुछ समझा दिया था। पहली बार मुझे समझ आया कि खुश रहने से भी ज्यादा जरूरी है शांत रहना। इससे पहले कोई हजारों लोगों ने मुझसे बस
यही कहा था कि खुश रहना सीखो। लोगों ने मुझसे कहा था कि जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र बस यही है, खुश रहना। पर आज उस आदमी द्वारा कहे गए बस कुछ शब्दों ने ही मेरे पिछले 25 साल के भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया था। मैं वहां से उठा, लैपटॉप को बैग में डाला और चुपचाप घर चला गया। शायद उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि शांत रहने का असली मतलब क्या है। तीसरा दिन, रात के कोई 2 बज रहे थे और मुझे एक सपना आया। आज से पहले मैंने कभी भी खुली आंखों से सपने नहीं देखे थे। मैंने देखा कि जैसे मैं एक सुनसान जगह पर खड़ा था, सब तरफ धुंध और दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, ना ही कोई रास्ता। वहां मैं अकेला और ठीक मेरे सामने एक आईना। लेकिन उस आईने में जो चेहरा दिख रहा था वो मेरा नहीं था, वो एक अजनबी था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो एक कमजोर आदमी है, बिल्कुल थका हुआ, डर से भरा हुआ और अपने आप से ही हारा हुआ। मैंने बड़ी गौर से उसे देखा। मैं डर गया। मैंने जोर से चिल्लाकर उससे पूछा, कौन हो तुम? जवाब सुनकर मैं भी दंग रह गया, क्योंकि उसका जवाब था, तुम्हारा असली रूप, जिसे तुमने कभी भी पहचानने की कोशिश नहीं की। मैं झट से उठकर बैठ गया। पसीने से पूरी तरह भीग चुका था, धड़कनें बढ़ चुकी थी, सांसें भी तेज हो गई थी और देखते ही देखते सुबह हो गई। चौथा दिन, हालत खराब थी, कुछ भी करने का मन नहीं था। ऑफिस भी जाना था पर नहीं गया। सोचा कि चलो थोड़ी देर पार्क में बैठ जाऊं, थोड़ा आराम मिलेगा। पार्क में बैठा था कि तभी एक साधु बाबा आए और मेरे बगल में बैठ गई। मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे, बस चुपचाप बैठे रहे। कोई 15 मिनट तक वे बैठे रहे। मैंने उनकी तरफ देखा। मैंने देखा कि वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने किसी चोर की तरह उनसे नजरें चुरा ली। कुछ देर बाद बड़े ही धीमे स्वर में उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, शरीर से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से। मैं चौंक गया। मैंने सोचा कि आखिर उन्होंने मुझे पढ़ कैसे लिया। मैंने भी उनसे पूछ लिया कि कहीं मैं धीरे धीरे पागल तो नहीं हो रहा हूं, क्योंकि जिस तरह के पिछले 3 दिन बीते हैं मुझे लगने लगा था कि मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। बस इसीलिए मैंने उनसे पूछ लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पागल नहीं हो रही, तुम जाग रहे हो और जागना हमेशा दर्द से शुरू होता है। उनकी ये बात जैसे किसी तीर की तरह सीधा मेरे दिल में उतर गई। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिनों तक कुछ मत करना, बस खुद को देखना किसी थर्ड पर्सन की तरह, बिना किसी जजमेंट के, और जो भी कुछ तुम्हें दिखे उससे भागना मत, क्योंकि भागना कोई हल नहीं है। वो खड़े हुए, मेरे सर पे हाथ रखा, मुस्कुराए और
चले गए। उस हाथ ने जैसे मेरी सारी थकान को दूर कर दिया था। वो मुस्कुराहट जैसे कह रही थी कि सब अच्छा होगा। मैंने भी उनकी बात मानने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, अगले 3 दिनों में मेरे साथ इतना कुछ होगा, इस बात की मुझे कल्पना भी नहीं थी। मैं बहुत रोया और इतना रोया कि बस फिर आने वाले इन 3 दिनों में क्या हुआ? क्या सच में कुछ बदला या फिर सब कुछ ही बदल गया? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को, ताकि सेकंड पार्ट को आप मिस ना करें। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।